Hey students, welcome again. Today we discuss the chapter Albert Einstein. Our fourth chapter. First of all, we discuss the major characters of this story. First, or we said, protagonist of this chapter is Albert Einstein. Second character is history teacher. Now I will show you the Albert Einstein's picture. He is Albert Einstein. Now I will show you Albert Einstein's second picture when he is a schoolboy. It is the picture of Albert Einstein when he is a school-going boy. Now again we discuss the major character of the chapter. Second character is history teacher Mr. Brown. Third character is Albert's only friend Yuri. Now I will show you history teacher Mr. Brown. He is history teacher Mr. Brown. Mr. Brown, history teacher of Albert Einstein. Now third character is Albert's only friend Yuri. Now I will show you Yuri's picture. He is Yuri. He is Yuri, Albert's friend. Next, third character is the doctor, and the name of that doctor is Dr. Ernest Weil. This is the picture of Dr. Ernest Weil. Dr. Ernest. I will show you the picture so that you can easily understand the summary of this chapter easily. Next character is mathematics teacher Mr. Koch. Now I will show you picture Mr. Koch. He is Mr. Koch. Mathematics teacher. Maths teacher. Next, Albert's cousin sister Elsa. She is Elsa. Cousin of Yuri. Cousin of Einstein. Next, these are the major characters of this chapter. First one is Albert Einstein. Second, history teacher Mr. Brown. Third, Albert's only friend Yuri. Fourth, the Dr. Ernest Weil. Fifth, mathematics teacher Mr. Koch. Sixth, Albert's cousin sister Elsa. Now we will start summary of this chapter, and in the middle I will show you the animated pictures of Albert Einstein's chapter. Einstein's history teacher asked him in what year the Prussians had defeated the French at Waterloo. कि जो हिस्ट्री के टीचर हैं वो आइंस्टाइन से पूछते हैं कि पर्शियन लोगों ने वाटरलू के युद्ध में फ्रांसीसियों को किस वर्ष हराया था.
ही रिस्पेक्टफुली रिप्लाइड दैट ही डिड नॉट नो। और आइंस्टाइन ने बड़े ही आदरपूर्वक कहा कि उसे नहीं मालूम था कि आखिर जो वाटरलू के युद्ध में पर्शियंस ने कब जो है फ्रांसीसियों को हराया था, यानी कि वो ईयर जो है वो आइंस्टाइन को नहीं पता होता है। मिस्टर ब्राउन, अभी जो मैंने आपको कैरेक्टर्स में दिखाया भी था, बताया भी था कि मिस्टर ब्राउन जो कि हिस्ट्री टीचर हैं, फर्दर आस्क्ड हिम इफ़ ही एवर ट्राइड टू लर्न। मैं दोबारा से आपको पिक्चर दिखा देती हूँ। ये मिस्टर ब्राउन हैं, मिस्टर ब्राउन हैं जो कि क्वेश्चन कर रहे हैं किससे, क्वेश्चन कर रहे हैं आइंस्टाइन से। ये पूछते हैं कि क्या तुमने जो है याद करने की कोशिश की थी। मीन्स मिस्टर ब्राउन ने आइंस्टाइन से आगे पूछा कि कभी उसने याद करने की कोशिश की थी। किस चीज़ को याद करने की, कि जो वाटरलू पर्शियंस को किस तरह से जो है पर्शियन लोगों ने वाटरलू के युद्ध में फ्रांसीसियों को किस वर्ष हराया था। क्या इस क्वेश्चन को कभी याद करने की कोशिश की थी किसने, आइंस्टाइन ने। ये क्वेश्चन जो है यहाँ पे मिस्टर ब्राउन जो है वो आइंस्टाइन से पूछ रहे हैं। ये क्लासरूम का सीन है, आप देख पा रहे हैं इसको। इस पे जो आइंस्टाइन है, आइंस्टाइन टोल्ड हिम दैट he did not see any point in learning dates. One could always look them up in a book. इस पे जो आइंस्टाइन है यहाँ पे, जो कि उस टाइम पे एक स्टूडेंट थे, आइंस्टाइन ने मिस्टर ब्राउन को बताया कि उन्हें जो है वो डेट्स याद करने में उन्हें कोई तर्क नज़र नहीं आता, क्योंकि जब भी हम डेट्स को देखना चाहें तो हम आराम से जो है वो बुक्स में देख सकते हैं। ये पिक्चर है जो आप देख पा रहे होंगे, जहाँ पे जो आइंस्टाइन हैं वो कहते हैं कि आई कांट सी एनी पॉइंट इन लर्निंग डेट्स, कि मुझे नहीं लगता कि तिथियों को याद करने में, डेट्स को याद करने में कोई जो है फ़ायदा होता है, क्योंकि उन्हें तो हम कभी भी जो है देख सकते हैं किसमें, बुक्स में। ही सेड ही डिड नॉट थिंक लर्निंग फैक्ट्स वॉज एजुकेशन। और उसके विचार में, यानी कि आइंस्टाइन के विचार में, तथ्यों को याद करना शिक्षा नहीं थी। ही थॉट इट वॉज नॉट फैक्ट्स दैट मैटर्ड बट आइडियाज़ है। और उनके विचार में, यानी कि आइंस्टाइन के विचार में, तथ्यों का कोई महत्व नहीं था, लेकिन विचारों का महत्व जरूर था। मिस्टर ब्राउन्स आइज ग्रू कोल्ड एंड क्रूल। मिस्टर ब्राउन की आंखें रूखी और निर्दयी हो गई थी। ही आस्क्ड आइंस्टाइन टू स्टे इन फॉर एन एक्स्ट्रा पीरियड। और उन्होंने आइंस्टाइन से कहा कि एक अतिरिक्त पीरियड, यानी कि स्कूल ख़त्म होने के बाद एक एक्स्ट्रा पीरियड तुम जो है वो स्कूल में रुक कर जाओगे। ही कॉल्ड हिम ए डिसग्रेस एंड टोल्ड हिम टू आस्क हिज फादर टू टेक हिम अवे। उसने उसे कहा कि वह एक जो है डिसग्रेसफुल व्यक्ति है, और उसे कहा कि अपने पिता को कहे, यानी कि आइंस्टाइन को अपने पापा को कहने के लिए मिस्टर ब्राउन कहते हैं कि वह उसे स्कूल से हटा लें। इट मीन्स, यहाँ पे मैं दोबारा से आपको एक बार जो है पूरा एक्सप्लेन कर देती हूँ। मिस्टर ब्राउन जो है वो डांटते हुए कहते हैं, मीन्स आइंस्टाइन को इस तरह से बोलते हैं कि तुम एक जो है शर्मनाक पर्सन हो, डिसग्रेसफुल पर्सन हो, और तुम्हें ये करना चाहिए कि तुम्हें अपने पापा को कहना चाहिए कि तुम्हें वो स्कूल से जो है निकलवा लें, यानी कि तुम्हारा स्कूल से जो है वो तुम्हें ले जाएं स्कूल से, यहाँ से। ये बात जो है मिस्टर ब्राउन यहाँ पे किसको बताते हैं, आइंस्टाइन को कहते हैं। बट अल्बर्ट न्यू दैट हिज फादर वुड आस्क हिम टू स्टे अंटिल ही हैड टेकन द डिप्लोमा। लेकिन अल्बर्ट को पता था कि उसके पिता जो है वो उसे प्रमाण पत्र, यानी कि सर्टिफिकेट मिलने तक जो है स्कूल में ठहरने के लिए कहेंगे। जब अल्बर्ट जो है वो आता रहता है रास्ते में और सोचता रहता है इस चीज़ को कि यदि वो अपने फादर को कहेंगे कि उन्हें जो है वो स्कूल से वो निकलवा ले, तो उसके पापा जो है वो उसको कभी भी इस चीज़ के लिए नहीं मानेंगे। क्यों? क्योंकि अल्बर्ट आइंस्टाइन ये अच्छे से जानते थे कि यदि उसने, यानी कि अल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपने पापा से ये कहा कि उन्हें अब स्कूल में नहीं पढ़ना है, तो उनके पापा ज़रूर उनसे ये कहेंगे कि जब तक तुम्हें डिप्लोमा नहीं मिल जाता तब तक तुम स्कूल में ही रहोगे।
Albert's father had so little money to spare that Albert had to live in a room in one of the poorest. अल्बर्ट के पापा के पास देने को इतने अधिक पैसे नहीं थे कि वो अल्बर्ट के लिए जो है म्यूनिक में सबसे घटिया कमरा जो था वो उन्होंने किराए पर लिया था। मीन्स क्या कि अल्बर्ट के पापा के पास बहुत ही कम पैसे थे खर्च करने के लिए, इसलिए उन्होंने जो सबसे सस्ता कमरा था वो अल्बर्ट के रहने के लिए म्यूनिक में उन्हें यानी कि अल्बर्ट को लेकर दिया था। नेक्स्ट, क्वार्टर्स इन म्यूनिक, यानी कि म्यूनिक में जो सबसे सस्ता वाला कमरा था वो अल्बर्ट के लिए उन्होंने लेकर दिया था। ही डिड नॉट माइंड द बैड फूड, लैक ऑफ कम्फर्ट एंड इवन द डर्ट एंड द स्क्वालर, बट ही हेटेड द स्लम वायलेंस। उन्हें जो है बुरा खाना, यहाँ पे उन्हें जो यानी कि ही जो प्रोनाउन है वो यूज़ हुआ है किसके लिए? अल्बर्ट आइंस्टाइन के लिए। उन्हें बुरा खाना, आराम की कमी और गंदगी भी इतनी नहीं खलती थी जितनी कि क्या? झुग्गी झोपड़ियों की हिंसा। यानी कि वहाँ पे जिस तरह का हिंसात्मक माहौल लगातार बना हुआ रहता था वो जो है अल्बर्ट आइंस्टाइन को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। His friend Yuri told him that at least he had a room of his own. और जो अल्बर्ट आइंस्टाइन के दोस्त थे उन्होंने यूरी को कहा कि कम से कम उसके पास अपना एक कमरा तो है। यहाँ पे ये आइंस्टाइन है और ये यूरी है। जो यहाँ पे अल्बर्ट आइंस्टाइन हैं वो बता रहे हैं किसको? यूरी को। क्या बातें यहाँ पे वो कर रहे हैं? तो यहाँ पे जो अल्बर्ट है वो कहते हैं कि देखिए मुझे यहाँ की जो हिंसात्मक माहौल है झुग्गी झोपड़ियों का, वो बिल्कुल भी स्लम का जो माहौल है, हिंसात्मक वायलेंट जो माहौल है वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो इस पे जो यूरी है वो उनको बताते हैं क्या? कि कम से कम उसके पास रहने के लिए कमरा तो है। तो ये जो फ़ोटोज़ हैं, ये जो पिक्चर्स आप देख रहे हैं, ये उसी टाइम की हैं जब वो दोनों यूरी और अल्बर्ट आइंस्टाइन जो है वो आपस में बातें कर रहे होते हैं। अल्बर्ट रिप्लाइड दैट हैविंग ए रूम वॉज नॉट एट ऑल, कि अल्बर्ट ने उत्तर दिया कि कमरे का होना ही सब कुछ नहीं था। द पीपल अराउंड शुड बी सिविलाइज्ड, कि आसपास में रहने वाले लोगों का सभ्य होना भी ज़रूरी था। यूरी एट दिस यूरी टोल्ड हिम दैट दिस वॉज नॉट ट्रू, और इस पर यूरी ने उत्तर दिया कि यह वास्तविकता नहीं थी। वन ऑफ मैन इन हिज लोकेलिटी वॉज किल्ड इन ए ड्यूल, कि वो बताता है क्या? यूरी जो है वो आगे बताता है कि यूरी के मोहल्ले में एक व्यक्ति द्वंद्व युद्ध में जो है वो मारा गया था। नेक्स्ट, द वन हु किल्ड हिम वॉज अपसेट बिकॉज द अथॉरिटीज हैड टोल्ड हिम नॉट टू फाइट एनी मोर ड्यूल्स इन फ्यूचर। और जो व्यक्ति था यानी कि जिसने मर्डर किया था वह इस बात से दुखी था कि जो ऑफिसर्स हैं उन्होंने उसे भविष्य में कभी भी द्वंद्व युद्ध न करने को कहा है। यहाँ पे वो सीन जो है वो दिखाया गया है जो कि अल्बर्ट आइंस्टाइन जो है बात करते हैं कि आपके आसपास में जो है वो माहौल रहना चाहिए किसका? अहिंसा का माहौल रहना चाहिए। तो यूरी कहता है कि उनके मोहल्ले में अभी दो व्यक्ति थे, एक ने क्या किया कि दूसरे आदमी को जो है वो मार डाला। तो इस तरह का एनवायरनमेंट जो है वो हर जगह पे देखने के लिए मिलता है। यानी कि जो आइंस्टाइन है, यूरी जो है वो यहाँ पर आइंस्टाइन को बताना चाहता है कि सिर्फ ऐसा स्लम्स में ही नहीं होता है बल्कि ऐसा जो है वो इजीली कहीं पे भी देखा जा सकता है। तो यहाँ पे इस पिक्चर के थ्रू ये बताना चाहता है। नेक्स्ट,
He was also grieved over the fact that he had not a single scar on his face as a badge of honor. और उसको इस बात का भी दुख था कि उसके चेहरे पर सम्मान के पदक के रूप में एक भी चोट का निशान नहीं था. इट मीन्स क्या कि उसे बड़ा दुख था. अगर उसके चेहरे पे कोई निशान होता तो वो लोगों को बड़े सम्मान के साथ ये बता सकता था. जो मर्डरर था वो लोगों को सम्मान के साथ बताता कि उसके चेहरे पे ये निशान तब आया जब उसने उस दूसरे व्यक्ति को मार डाला था. तो उसे यानी कि मर्डरर को इस बात का भी दुख था. नेक्स्ट, यूरी टोल्ड हिम दैट इफ सच बॉयज कुड बी स्टूडेंट्स देन वाई ही कुड नॉट बी वन. और यूरी ने उससे यानी कि आइंस्टाइन से कहा कि अगर ऐसे लड़के विद्यार्थी हो सकते हैं तो वह क्यों नहीं हो सकता. यानी कि इस तरह के जो मर्डरर्स हैं वो यदि स्टूडेंट्स हो सकते हैं तो आइंस्टाइन भी एक अच्छा स्टूडेंट बन सकता है. नेक्स्ट, अल्बर्ट्स कज़न एल्सा वंस केम्स टू म्यूनिक. अल्बर्ट की कज़न एल्सा जो है वो एक दिन आती है कहाँ पे, म्यूनिक आई. यहाँ पे अल्बर्ट और एल्सा जो है वो यहाँ पे डिस्कशन करते हुए आपको दिख रहे हैं कि दोनों जो है अल्बर्ट और एल्सा जो है वो बातें कर रहे हैं. मैं आपको मार्क कर देती हूँ कि ये जो है ये कौन है, एल्सा है और ये अल्बर्ट यानी कि आइंस्टाइन है. नेक्स्ट, शी लिव्ड इन बर्लिन वेयर हर फादर हैड अ बिजनेस. और वह बर्लिन में रहती थी. अभी कहाँ पे आई हुई है एल्सा, म्यूनिक में आई हुई है. किसके पास में, अल्बर्ट के पास में. नॉर्मली वो कहाँ पे रहती है, बर्लिन में रहती है. कहाँ, जहाँ पे उसके फादर जो है वो बिजनेस करते हैं. शी टोल्ड हिम शी वॉज श्योर ही कुड लर्न इनफ टू पास द एग्ज़ाम. और उसने अल्बर्ट से कहा कि उसे पूरा यकीन है क्या, कि वह परीक्षाएं जो है अपने एग्ज़ाम्स जो है वो इजीली पास कर लेगा और कम से कम इतना याद कर सकता है ताकि वो पास हो जाए. शी न्यू लॉट्स ऑफ बॉयज़ हु वर मोर स्टूपिड देन ही वॉज एंड दे गोट थ्रो द एग्ज़ाम. और एल्सा जो है वो उसे अच्छे से समझाते हुए कहती है कि वह ऐसे अनेकों लड़कों को जानती है जो कि अल्बर्ट से भी कहीं ज़्यादा मूर्ख थे लेकिन फिर भी एग्ज़ाम में पास हो गए. इसका मतलब एल्सा कहती है कि ऐसे ऐसे स्टूडेंट्स जो कि बिल्कुल मूर्ख हैं, तुमसे भी कहीं ज़्यादा स्टूपिड हैं, यदि वो पास हो सकते हैं तो तुम भी पास हो सकते हो. They did not have to know anything, only they were able to repeat it in the exam. और एल्सा ने आगे जो है आइंस्टाइन को समझाते हुए कहा कि उन्हें कुछ जानना नहीं होता, उन्हें तो बस एग्ज़ाम में दोहराने के योग्य होना चाहिए. यानी कि जो कुछ अभी तक उन्होंने जो है क्रैम किया है, रटा है, बस उसी को वो क्या कर दें, एग्ज़ाम में लिख दें. इतना मात्र से ही वो क्या हो जाते हैं, पास हो जाते हैं. नेक्स्ट है, अल्बर्ट सेड दैट वॉज द वोल ट्रबल. अल्बर्ट जो है वो कहता है कि यही तो सारी मुसीबत है. क्या मुसीबत है, कि ही वॉज नॉट गुड एट लर्निंग थिंग्स बाय हर्ट. कि वो चीज़ों को जो है वो जबानी याद करने में जो है बहुत अच्छे नहीं हैं. ही हैड इंटरेस्ट इन बुक्स ऑन साइंस एंड म्यूजिक. His landlady called music a wailing and asked him to stop it. और आइंस्टाइन की जो रुचि है वो विज्ञान की और विज्ञान की पुस्तकों में और संगीत में है. और उसकी मकान मालकिन ने उसके संगीत को क्या कहा है, एक वेलिंग यानी कि प्रलाप कहा है. और इसे रोकने को कहा है कि वो जो है अपना म्यूज़िक बजाना जो है, अपना म्यूज़िक जैसे वो गिटार वगैरह बजाता है तो उसको बंद कर दे. ये सब्जेक्ट्स थे जो कि आइंस्टाइन को पसंद थे, जिनमें आप देख पा रहे हैं जियोलॉजी है, साइंस है, मैथमेटिक्स है. तो अल्बर्ट आइंस्टाइन को ये सारे पसंद थे, ये वाले सब्जेक्ट्स. He told his friend Yuri that it was absurd that he should go on like this. और आइंस्टाइन ने अपने दोस्त यूरी को कहा कि इस मामले का इस तरह जारी रहना एक बहुत ही अटपटी सी, एब्सर्ड मीन्स अटपटी सी बात है. In the end, it would turn out that he had been wasting his father's money
एंड एवरीवन्स टाइम। आइंस्टाइन जो है वो यूरी को बताता है कि अंत में अगर सब कुछ इसी तरह से चलता रहा तो अंत में पता लगेगा कि उसने अपने फादर की जितना भी पैसा है वो सारा वेस्ट किया और हर एक का समय भी बर्बाद करता रहा था। इट मीन्स क्या कि इस तरह यदि चलता रहा तो वो पास नहीं हो पाएगा, और पास नहीं हो पाएगा तो वो समझेगा कि उसने अपने पापा के जितने भी पैसे हैं वो सारे खराब कर दिए, जो कि उसके लिए उसके पापा ने बड़ी मुश्किल से जुटाए थे। इट वुड बी बेटर फॉर ऑल इफ ही स्टॉप्ड देन। और क्या कि यह सबके लिए अच्छा होगा कि यदि वह अभी स्कूल छोड़ दे। बट ही वॉज अफ्रेड दैट हिज फादर वुड सेंड हिम बैक। लेकिन जो अल्बर्ट है वो डरे हुए थे कि कहीं उनके पापा जो है वो उनको वापस स्कूल ना भेज दें। यहाँ पे जो आइंस्टाइन हैं वो सोचते हैं कि उनके पापा उनको बोलेंगे क्या, गो बैक, कि वापस जाओ स्कूल में, अपना डिप्लोमा कंप्लीट करके आओ और फिर उसके बाद आना है ना। अल्बर्ट आस्क्ड यूरी इफ ही न्यू एनी फ्रेंडली डॉक्टर्स। और अल्बर्ट ने यूरी से पूछा कि क्या किन्हीं मित्र डॉक्टरों को जानता है, यानी कि कोई ऐसा डॉक्टर है जो कि साथ में यूरी का फ्रेंड भी है। He said he wanted some doctor to declare that he, यानी कि अल्बर्ट, had a nervous breakdown and it was bad for him to go to school। अल्बर्ट ने यहाँ पे कहा कि वह चाहता है कि कोई डॉक्टर जो है वो यह कह दे कि उसकी नाड़ियों ने, यानी कि उसकी नर्व्स ने जो है वो बिल्कुल कमज़ोर हो गई थी और उसके लिए स्कूल जाना अब अच्छा नहीं था। यानी कि ये वो प्लान करता है कि यदि कोई डॉक्टर उनके लिए ये कह दे तो उसके लिए काम बड़ा आसान हो जाएगा। काम कैसे आसान हो जाएगा कि उसका स्कूल भी छूट जाएगा और उसके पापा उसे वापस भी नहीं भेजेंगे। He told यूरी टू फाइंड ए डॉक्टर हु स्पेशलाइज्ड इन नर्व्स। और उसने यूरी से कहा कि उसे एक ऐसा डॉक्टर ढूंढना चाहिए जो कि नर्व्स का स्पेशलाइज हो, यानी कि नाड़ियों का विशेषज्ञ हो। The doctor would certainly help him as he had a real nervous breakdown। और जो डॉक्टर है अवश्य ही उसकी सहायता करेगा क्योंकि उसे सचमुच ही नाड़ियों के कमज़ोर होने की बीमारी हो गई थी। मीन्स उसे ऐसा लगता था जैसे वो डेली स्कूल जाता था, हमेशा उसे बस वो नर्वस रहता था और हमेशा उसको यही लगता था कि उसकी नाड़ियाँ जो है वो नर्व्स जो है वो सही से काम नहीं कर रही हैं। यहाँ पे जो आइंस्टाइन हैं वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं किससे, यूरी से। यहाँ पे वो यूरी से रिक्वेस्ट करते हैं कि यूरी प्लीज़ उनके लिए कोई एक इस तरह का डॉक्टर जो है वो ढूंढ के निकाला जाए ताकि वो क्या कर सके, उससे सर्टिफिकेट बनवा सके। तो यहाँ पे जो आइंस्टाइन है वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं किससे, यूरी से। नेक्स्ट, यूरी सजेस्टेड टू हिम द नेम ऑफ डॉक्टर अर्नेस्ट वेल who had recently qualified as a doctor। यूरी ने उसे डॉक्टर अर्नेस्ट वेल, जिसे हाल ही में डॉक्टरी पास की थी, का नाम सुझाया। अल्बर्ट माइट बी द फर्स्ट पेशेंट। और अल्बर्ट जो है शायद उसका पहला मरीज होगा। At the same time, he warned him not to try to pull the wool over his ears। और साथ में यूरी ने उसे यह भी चेतावनी दी कि वह डॉक्टर को धोखा देने की कोशिश न करे। अल्बर्ट स्पेंट द नेक्स्ट डे वॉन्डरिंग व्हाट टू टेल द डॉक्टर। और अल्बर्ट अगले दिन सारा समय बस यही सोचता रहा कि वो डॉक्टर को क्या कहेगा। When the time arrived for his appointment, he had worried over it so much that he really was quite nervous। और जब निश्चित रूप से वो समय आया तब तक इस विषय पर वह इतनी चिंता कर चुका था कि सचमुच ही घबराहट से पीड़ित था। इट मीन्स क्या कि जब वो डॉक्टर से मिलने गया तो वास्तविकता में वो क्या बहुत ज़्यादा टेंशन में आ चुका था। यूरी हैड ऑलरेडी गिवन द डॉक्टर द हिस्ट्री ऑफ अल्बर्ट्स केस। यूरी जो है वो पहले से ही सारे मामले के बारे में डॉक्टर को बता चुका था। यही वो सीन है जहाँ पे कि जो अल्बर्ट है वो सारी बातें बताता है किसको, डॉक्टर अर्नेस्ट वेल को जो है वो सारी बातें यहाँ पे वो बताता है कि क्या क्या उसके साथ में हुआ है। यानी कि
अभी जो बोला गया था कि क्या बोला गया था कि when the time arrived, यानी कि जब वो मिलता है, यूरी मिलता है, सॉरी आइंस्टाइन जो है वो मिलते हैं किससे, डॉक्टर अर्नेस्ट वेल से। तो डॉक्टर अर्नेस्ट वेल से वो बात करते हैं और सारी बातें जो है वो क्लियरली समझाते हैं। अल्बर्ट सेड दैट वॉज द रियल ट्रबल, और अल्बर्ट ने कहा कि यही तो मुसीबत है। डॉक्टर वुड टेल हिम दैट नथिंग वॉज रॉन्ग विद हिम एंड ही मस्ट गो टू स्कूल, और डॉक्टर अर्नेस्ट वेल उससे कहेगा कि उसे कुछ भी नहीं हुआ है और उसे स्कूल अवश्य जाना चाहिए। द डॉक्टर टोल्ड अल्बर्ट दैट एज ए मैटर ऑफ फैक्ट he was pretty sure he was in a nerve state about that school, और डॉक्टर ने उससे उसके जैसा उसने सोचा था, आइंस्टाइन ने सोचा कि जब अगर पूरी की पूरी बात यूरी ने उसे बता दी है तो इस पर डॉक्टर का रिस्पॉन्स क्या होगा कि डॉक्टर जो है उसको कहेगा कि उसे कुछ भी नहीं हुआ है, वो बिल्कुल ठीक है और स्कूल जा सकता है। लेकिन हुआ क्या, उसके बिल्कुल विपरीत हुआ। डॉक्टर ने उसे कहा कि सच बात तो यह है कि उसे पूरा यकीन है कि वह स्कूल के नाम से घबरा जाता है। नेक्स्ट, then the doctor asked him briskly if he certified that he had a nervous breakdown and must stay away from school for a while, what he would do। और तब डॉक्टर ने उसे तुरंत पूछा, ब्रिस्कली मीन्स तुरंत ही पूछा जाना, तुरंत ही उससे पूछा कि यदि वह ये बात सर्टिफाइड कर दे, प्रमाणित कर दे क्या कि ही हैड ए नर्व्स ब्रेकडाउन एंड मस्ट स्टे अवे फ्रॉम स्कूल फॉर ए वाइल, क्या उसे प्रमाणित कर दे कि उसे नाड़ियों की कमजोरी की बीमारी है और क्या मस्ट स्टे अवे फ्रॉम स्कूल फ्रॉम ए वाइल, और उसे कुछ समय के लिए स्कूल नहीं जाना चाहिए। व्हाट ही वुड डू, तो वह क्या करेगा। Albert said he would go to Italy where his parents were। तो अल्बर्ट ने कहा कि वह इटली चला जाएगा जहां उसके मम्मी पापा रहते हैं। अभी कहाँ पे वो रह रहा है, तो अभी वो रह रहा है कहाँ पे, म्यूनिख में रह रहा है, अभी म्यूनिख में रह रहा है। और उसके पेरेंट्स कहाँ पे हैं, तो उसके पेरेंट्स जो है वो इटली में हैं। नेक्स्ट, ही वुड ज्वाइन एन इटालियन कॉलेज, और फिर वो क्या करेगा, इटली के किसी कॉलेज में जो है एडमिशन ले लेगा। ही हैड लर्न्ड ऑल द मैथ्स दे टॉट एट स्कूल एंड ए बिट मोर, और उसके बाद आइंस्टाइन जो है वो आगे बोलता हुआ कहता है कि स्कूल में जितना भी मैथ्स पढ़ाया जाता है उतना तो उसे आता ही है, साथ में उससे कुछ ज़्यादा भी और उसने सीख लिया है। ही वुड आस्क हिज मैथमेटिक्स टीचर टू गिव हिम सम रिटन ओपिनियन अबाउट हिज वर्क, और उसके बाद वह अपने जो है मैथ के टीचर से कहेगा कि उसके कार्य के लिए अपनी राय लिख कर दे दे। एंड डॉक्टर वेल थॉट हिज स्टे इन द स्कूल वुड नॉट डू गुड टू एनीवन एंड हैंडेड हिम ओवर द सर्टिफिकेट, और डॉक्टर अर्नेस्ट वेल ने सोचा कि अल्बर्ट के स्कूल में रहने के लिए किसी का कोई भला नहीं होने वाला, इसलिए उन्होंने क्या किया कि एक प्रमाण पत्र, एक सर्टिफिकेट, मेडिकल सर्टिफिकेट जो है वो बनाकर दे दिया, किसको, अल्बर्ट आइंस्टाइन को, कि ठीक है अगर तुम्हारी यही मर्जी है तो तुम सर्टिफिकेट जो है, मेडिकल सर्टिफिकेट मैं तुम्हें जो है वो बना के दे देना चाहता हूँ। तो जो अर्नेस्ट वेल है उन्होंने एक जो है फेक सर्टिफिकेट यानी कि झूठा सर्टिफिकेट जो है वो आइंस्टाइन को बना के दे दिया होता है। नेक्स्ट, यूरी एडवाइज्ड हिम इफ द वर्स्ट केम टू वर्स्ट ही वुड कम बैक एंड कैरी ऑन स्टडिंग फॉर हिज डिप्लोमा, और यूरी ने उसे सलाह दी कि यदि बुरे से बुरा समय भी आ जाए तो वह वापस स्कूल आ सकता है। बट अल्बर्ट एश्योर्ड हिम दैट ही वुड नेवर कम बैक टू दैट प्लेस, लेकिन अल्बर्ट जो है वो दोबारा डिप्लोमा की जो है, अल्बर्ट ने उसे विश्वास दिलाया कि वह उस जगह पर वापस कभी भी नहीं आएगा। He would take the certificate to the head teacher the next day. Yuri reminded him not to forget a reference in writing from his mathematics teacher first. यूरी ने उसे याद दिलाया
कि वह इससे पहले गणित के अध्यापक से यानी कि मैथ के टीचर से लिखित राय ले ले, यानी कि उनसे जो है वो रिटर्न में मैथ के लिए जो है सर्टिफिकेट बनवा ले। ये जो है वो मैथ्स के टीचर हैं और ये अल्बर्ट आइंस्टाइन जो है वो उनसे लिखवा लेना चाहते हैं। किस बारे में? तो वो लिखवा लेना चाहते हैं कि वो मैथ में जो है आइंस्टाइन काफ़ी अच्छे हैं। तो ये चीज़ वो अपने मैथ्स टीचर से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो मैथ में काफ़ी अच्छे हैं और इस चीज़ के लिए वो उन्हें लिख कर दे दे कि वो मैथ में अच्छे हैं, ताकि उनको जो है इटली में एक अच्छे कॉलेज में जो है वो एडमिशन मिल जाए। नेक्स्ट उसके बाद क्या होता है कि यह मिस्टर कोच विलिंगली गेव अल्बर्ट द रेफरेंस ही वांटेड, और मिस्टर कोच ने प्रसन्नतापूर्वक अल्बर्ट को वह लिखकर दे दिया जो वह चाहता था। It was a glowing reference, and Mr. Koch made the point that Albert was ready immediately to enter a college or institute for the study of higher mathematics. और यह एक बहुत ही अच्छा सर्टिफिकेट था। मिस्टर कोच ने उसमें यह बात बोल दी थी, इस बात पर भी बल दिया था कि तुरंत ही किसी भी कॉलेज या किसी भी इंस्टीट्यूट में हायर मैथमेटिक्स की पढ़ाई के लिए एंट्री के लिए यानी कि एडमिशन के लिए बिल्कुल ही योग्य है। Albert was summoned to the head teacher's room. The head teacher told Albert to his surprise that his work had been terrible and he was not prepared to have him there any longer. नेक्स्ट अल्बर्ट ने प्लान किया कि वो सर्टिफिकेट, झूठा सर्टिफिकेट जो उसने बनवाया था डॉक्टर अर्नेस्ट वेल से, वो अपने हेड टीचर को दिखा देगा, ताकि बाई चांस यदि कभी वापस लौटने की ज़रूरत पड़े तो वो वापस उस स्कूल में आ पाएगा। अब होता क्या है कि इससे पहले कि अल्बर्ट जो है वो दिखाने यानी कि जो वो सर्टिफिकेट है वो दिखाएं किसको, अपने प्रिंसिपल सर को यानी कि अपने हेड टीचर को ये सर्टिफिकेट दिखाएं, उससे पहले ही जो हेड टीचर हैं उनके द्वारा बुला लिया जाता है किसको, अल्बर्ट आइंस्टाइन को। तो अल्बर्ट आइंस्टाइन को उनके द्वारा जो है वो बुला लिया जाता है ऑफिस में। नेक्स्ट आगे जो हेड टीचर हैं वो उनको बोलते हैं कि उन्हें बड़ी हैरानी हुई कि जब जो मुख्य अध्यापक यानी कि हेड टीचर ने उसे बताया कि उसका काम बहुत ही बुरा रहा था, यानी कि आइंस्टाइन का जो वर्क था वो बहुत ही बुरा था और वह उसे अब स्कूल में रखने को तैयार नहीं थे। ये सारी की सारी बातें जो है वो बताते हैं, कौन बताते हैं, यहाँ पे जो हेड टीचर हैं वो ये बातें बताते हैं आइंस्टाइन। He wanted him to leave the school, और जो हेड टीचर हैं वो चाहते हैं कि आइंस्टाइन जो है वो स्कूल छोड़कर चला जाए। ये हेड टीचर हैं जो कि आइंस्टाइन को स्कूल छोड़कर चले जाने के लिए बोलते हैं, क्योंकि वो उसको बताते हैं कि क्योंकि बहुत ही जो उनका जो रिस्पॉन्स रहा है स्कूल में वो बहुत ही बुरा रहा है और अब वो नहीं चाहते हैं कि आइंस्टाइन जो है वो स्कूल में कंटिन्यू करे, इसलिए हेड टीचर जो है वो आगे से ही उन्हें स्कूल में आने के लिए मना कर देते हैं और स्कूल से जाने के लिए बोलते हैं। आइंस्टाइन आस्क्ड द हेड टीचर इफ इट वाज एन एक्सपल्शन। आइंस्टाइन ने पूछा कि उसका स्कूल से निष्कासन था। द हेड टीचर रिप्लाइड दैट इफ ही वेंट ऑन ऑफिस The head teacher replied that if he went of his own accord, the question would not arise. और जो हेड टीचर है उसने कहा कि वह यदि अपनी मर्जी से चला जाए तो उसका कोई प्रश्न ही नहीं उठेगा। इट मीन्स क्या, आइंस्टाइन खुद जाना चाहते थे स्कूल छोड़कर, उन्होंने पूरा प्रिपरेशन भी कर लिया था, सर्टिफिकेट भी जो है वो इस चीज़ के लिए बनवा लिया था, लेकिन जब उन्हें कहा जाता है कि तुम स्कूल छोड़ के चले जाओ तो बड़े इनोसेंट बन जाते हैं और कहते हैं कि इसका मतलब क्या कि मुझे स्कूल से निकाला जा रहा है, तो इट मीन्स मुझे स्कूल से रेस्टिकेट किया जा रहा है। तो इस पे जो हेड टीचर है वो कहते हैं कि नहीं, तुम्हें रेस्टिकेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी यदि तुम खुद ही आगे से जो है वो स्कूल छोड़ दो। जैसा कि हम देखते हैं कि जो नेता वगैरह जब सरकार गिरने की कंडीशन आती है तो उस कंडीशन में वो लोग क्या करते हैं, पहले ही इस्तीफ़ा दे देते हैं। तो इसी तरह से वो कहते हैं कि नहीं, तुम्हें हम रेस्टिकेट नहीं करेंगे यदि तुम अपने आप स्कूल छोड़कर चले जाते हो। तो
आइंस्टाइन आस्क्ड हिम व्हाट क्राइम ही हैड कमिटेड। आइंस्टाइन ने अपने हेड टीचर से पूछा कि उसने क्या अपराध किया था। द हेड टीचर टोल्ड हिम he refused to learn and was in constant rebellion and not serious work could be done while he was there। कि जो हेड टीचर हैं उन्होंने बताया आइंस्टाइन को कि वह कुछ भी सीखने से मना करता है और वह एक रेबेलियन यानी कि विद्रोही जो है वो क्लास में बना हुआ है और उसकी उपस्थिति में किसी भी तरह का कोई भी गंभीर काम नहीं करवाया जा सकता है। यानी कि जब भी क्लास में दूसरे बच्चे हैं उनको यदि पढ़ाया जाता है तो इस तरह से जो रेबल करता है कौन, आइंस्टाइन की नहीं डेट्स को याद करने से क्या फ़ायदा है और इससे अच्छा तो हम बुक्स में देख लें। तो इस तरह के एनवायरनमेंट में दूसरे बच्चे भी डिस्टर्ब होते हैं, तो इसलिए जो हेड टीचर हैं वो उनको जो है जाने के लिए बोलते हैं स्कूल से। अल्बर्ट फेल्ट मेडिकल सर्टिफिकेट ऑलमोस्ट बर्निंग ए होल इन हिज पॉकेट। और अल्बर्ट जो है उनको अभी लग रहा था कि जो मेडिकल सर्टिफिकेट है वो व्यर्थ की चीज़ हो गई है, क्योंकि जब हेड टीचर ने उन्हें खुद ही यहाँ से जाने के लिए बोल दिया तो उन्हें लगा कि अब तो व्यर्थ में ही उसने इतनी दौड़ भाग की और डॉक्टर अर्नेस्ट वेल से जो है वो बात की, सर्टिफिकेट बनवाया। क्यों? क्योंकि अब तो ये बेकार हो गया, इसकी तो ज़रूरत ही नहीं पड़ी हेड टीचर को शो करने की। He said that he was going to leave anyway। और उसने कहा कि वह हर हालत में स्कूल छोड़कर जा रहा है। He without another word holding his head high he walked out। और बिना कुछ कहे अपना सिर उठाए वह बाहर निकल गया। ये उस टाइम पे है जब जो प्रिंसिपल जो हेड टीचर हैं वो उनको ऑफिस से बाहर यानी कि स्कूल छोड़ के जाने के लिए बोलते हैं। तो बच्चे अभी देखने में आपको लग रहा है ऐसा कि जो आइंस्टाइन है वो बेचारे बड़े परेशान हैं, बड़े दुखी हैं। अब जब मैं अगली पिक्चर आपको दिखाऊंगी तो आपको पता चलेगा कि ये सिर्फ एक फेक जो फेस है वो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, जबकि रियलिटी में जो आइंस्टाइन थे वो बिल्कुल भी दुखी नहीं थे। क्यों? क्योंकि पहले से ही वो तो स्कूल छोड़ने की प्लानिंग कर चुके थे। He left the school where he had spent 5 miserable years without turning his head to give it a last look। और उसने वह स्कूल छोड़ दिया जहां उसने 5 दुख भरे वर्ष बिताए थे और उसकी ओर मुड़कर भी नहीं देखा। He felt like seeing only Yuri before he left Munich। अब जो स्कूल से बाहर निकल कर आते हैं तो वो मैं पिक्चर अभी आपको दिखा, ये ऑफिस की पिक्चर है जब वो ऑफिस से निकल रहे होते हैं और स्कूल से बाहर की पिक्चर दिखाते हैं। ये स्कूल से बाहर निकलने के बाद की पिक्चर है, जो खुशी उनके चेहरे पर दिखाई दे रही है वो आप देख सकते हैं। तो क्या डिफरेंस यहाँ पे आपको देखने के लिए मिला, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेरे को बताइएगा। और म्यूनिख छोड़कर जाने से पहले केवल यूरी को मिलकर जाना चाहता था। तो लास्ट में यानी कि जो म्यूनिख छोड़ के जाने से पहले अपने स्कूल की तरफ भी उन्होंने एक बार भी मुड़ के नहीं देखा, जैसा कि हमने कैरेक्टर्स में किया था कि यूरी सिर्फ एक मात्र फ्रेंड था उसका, इसलिए म्यूनिख छोड़ के जाने से पहले सिर्फ और सिर्फ वो एक ही पर्सन से मिलता है और वो कौन है? यूरी है। एल्सा वॉज बैक इन बर्लिन। एल्सा जो है वो वापस बर्लिन जा चुकी थी। When he left, यूरी bade him goodbye and wished him good luck। और जब वह चला तो यूरी ने उसे अलविदा कहा और उसके सौभाग्य की कामना की। इस तरह से अल्बर्ट आइंस्टाइन जो है वो अपने फ्रेंड यूरी से मिलते हैं और उसके बाद हमेशा हमेशा के लिए जो है वो म्यूनिख छोड़कर चले जाते हैं। यहाँ पे जो पिक्चर है उसमें जो यूरी है वो गुड विशेस गुड बाय जो है गुड लक अपने फ्रेंड आइंस्टाइन को बोल रहे हैं। तो आपको ये जो टीचिंग मेथड है वो कैसा लगा, इस तरह से वीडियोस आपको कैसे लगे, तो कमेंट जरूर करके बताइएगा।